हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछे जाने वाले सवाल। तो ये मैथ की क्लास 7 चल रही है। इसके पहले हमने आपको 6 क्लास तक बताए थे और हम आपको ये 5 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो बताते हैं, हर एक चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो इसमें अब क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, जब 0.3535 ... को भिन्न के रूप में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यानी कि ये लिखा है 0.3535। अब ये कई बार 35 है तो इसका ये मतलब होता है कि जो 35 है तो इसका ये मतलब होता है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 35 में बार लगा देंगे। ठीक, बार का क्या मतलब होता है, अगर बार लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, एक ही संख्या को यानी कि बहुत बार लिखी हुई संख्या, जैसे कि हमने 6 पे बार लगा दिया तो इसका ये मतलब हो जाएगा 6 कई बार 6 अनंत तक 6। ठीक है, अब तो यहाँ पे 35 पे क्या लगा दिया हमने, बार। अब क्या होता है, बार हट जाता है तो बार हट जाने के बाद में क्या होता है, जो हट रहता है उसमें क्या हो जाता है, 9। अब कितनी बार 9 आता हो, अगर 2 संख्या पे बार लगा होगा तो 2 बार 9 आएगा। अगर एक संख्या पे बार लगा हो यानी कि 7 पे बार लगा है, ठीक, और 7 का बार हमने हटा दिया तो कितनी बार 9 आएगा, एक बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35/9। ठीक है, अब हमें आगे की संख्या जो दशमलव में लिखी थी उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। अगर उसके पहले कोई संख्या लिखी होती यानी कि 0 की जगह 1 2 3 4 या कुछ भी संख्या दी होती तो इसका मान हम लोग फिर रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35/99। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, √36/81 -1/9 बराबर में हमें क्या है, मान निकालना है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे, अंडर रूट में दिया है तो इसका हम ये देखेंगे 36 किसका वर्ग होता है, 36 होता है 4 का वर्ग, और 89 किसका होता है, यानी कि वर्ग में दिया है तो 89 किसका होता है, 9 का। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 में कितना यानी कि 6 का होता है 36 वर्ग और 81 का होता है 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में कितना हो जाएगा, 9, माइनस का दिया है 1/9। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर में हमारा हो जाएगा 5 में कितना हो जाएगा, 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी की वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास दिया होगा 59, 65, 67, 63। तो हम पहले क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे माइनस, यानी कि पहला ऑप्शन लिखा है 59, 59 में 79 माइनस करेंगे। ठीक है, 79 से 59 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 0 है, 7 - 5 से जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम इस 20 को 55 के यानी 55 से अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3। तो अगर हम लोग इसमें कितना जोड़े, 55 में अगर 20 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें बराबर में नहीं आ रही है संख्या। ठीक है, इसमें ये दिया है कि 79 से छोटी संख्या ज्ञात करें, 55 से उतनी ही बड़ी संख्या जितनी की वह 79 से छोटी हो। ठीक, उतनी ही बड़ी बतानी और 79 से छोटी हो। तो जे अगर इससे बड़ी हो रही है तो इसमें कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 75 हो जा रहा है, 79 के बराबर नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन लेंगे तो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास 65 दिया है। तो 65 को हम मान रखे देखेंगे तो 65 में फिर 79 से 65 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अभी 14 आया, इस 14 को हम 55 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 में 14 जोड़े तो 9 और ये हो रहा है 6, तो कितना आ रहा है, 79 के करीब नहीं आया है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया। ठीक है, बी वाला। हम इसका सी ऑप्शन लेके देखेंगे तो सी ऑप्शन में हम पहले 79 से माइनस कितना करेंगे, ठीक है, 67 माइनस करेंगे तो 67 हमने माइनस किया तो यहाँ पे कितना बचा है, 2 बचा है, यहाँ 1 बचा है। अब हम 55 में अगर हम इस 2 को 12 को जोड़ देंगे तो हमें ये देखना है कि 67 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 6।
ठीक है, तो ये 67 के क्या है बराबर में आ गया है, तो इसका आंसर ये वाला सी ऑप्शन क्या है सही है। तो इसमें ये पूछा था कि एक संख्या को 55 से उतनी ही बड़ी हो, तो 55 से ये संख्या क्या उतनी ही बड़ी है, और छोटी यानी 79 से क्या उतनी ही छोटी है। ठीक है, तो छोटी करने पे हमने माइनस किया है, फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आंसर आ गया 67। अब हम इसमें चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, चौथे क्वेश्चन में दिया है 28 भागे 16 इंटू में 3 माइनस का 7 इंटू 2 अपॉन में x माइनस का 6 इंटू 6 माइनस का 3 इक्वल में 1। तो हम पहले क्या करते हैं, बोर्ड मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे इसमें। तो हम 16 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं 6 को डिवाइड कर रहे हैं इसमें 128 में। तो पहले क्या करना है, ठीक, तो यहाँ पे कितना जाएगा 8 बार कट जाएगा, और इंटू में लिख देंगे हम 3 माइनस का हो जाएगा 7 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x रख लेंगे माइनस में, फिर हो जाएगा 36 और माइनस का कितना हो जाएगा 3 इक्वल में कितना हो जाएगा 1। अब हम इसे इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 24 माइनस का 14 अपॉन में x माइनस 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 हो जाता है प्लस 39 इक्वल में 1 दिया। अब इसका गुणा हो जाएगा 1 में, तो यहाँ पे इसे माइनस कर देंगे, 24 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक है 10 बचेगा, और बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 बराबर में हो जाएगा x माइनस का कितना हो जाएगा 39। अब ये माइनस का है और 10 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस में ही हो जाएगा, तो कितना आंसर में आ जाएगा x, फिर हो जाएगा, ठीक है ये प्लस में हो जाएगा, तो आंसर में हो जाएगा x बराबर में 49। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बराबर का 49। अब ये 4th क्वेश्चन तक हम लोग के हो गए। अब हम इसमें 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 क्वेश्चन हम इसका 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास दिया है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों ने भाग लिया, लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत कितना है। ठीक, तो लड़के और लड़कियों का हमें यानी कि दिया है, लड़कों में से 43% और लड़कियों ने 35% पास होते हैं, तो लड़कों का मान हमें कितना दिया 1000 दिया है, और यहाँ पे 43% कितने हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो परसेंट हटेगा, अपॉन में हो जाएगा 100, प्लस लड़कियाँ भी दिया है तो हम प्लस करेंगे, लड़कियों का दिया है 35%, यहाँ पे दिया है 600, तो 600 में से 35% अपॉन में हो जाएगा 100, फिर 0 से 0 कट जाएगी, इस 0 से कट जाएगी, तो यहाँ पे 1000 दिया था। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया 430, प्लस में इसका गुणा कर देंगे, यानी 35 गुणे में हो जाएगा 6, तो 6 पंचे होता है 30, 6 तिया 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, तो यहाँ पे कितना हो गया 210, इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 640 हो गया। अब उसने ये पूछा है फेल होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत कितना है। तो पहले हम 33 और 35 का कुल प्रतिशत यानी कुल निकालेंगे, कितना है यहाँ पे 43, 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इंटू में हमारे पास कितना हो जाएगा 100, कुल प्रतिशत पूछा है, तो लड़कियों और लड़कियों का पूछा है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 में 600 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1600, 0 से ये 0 कट जाएगी, 16 से इसे हम काट देंगे तो यहाँ पे निकल आएगा 40%। ठीक, इन दोनों का निकल आए। अब उसने ये पूछा है फेल होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत कितना है। तो 40% तो क्या हुए, पास हुए। हमें ये बात क्योंकि हमें पास होने की संख्या दी थी 43 और 35, तो हमने इसे सॉल्व किया और टोटल विद्यार्थी दोनों के लड़के और लड़कियों का मान कितना था 1600 था, तो हमने ये निकाला 40%। अब हमें क्या करना है 60% में से हम 40 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यानी कि 100% में से 40% माइनस कर देंगे तो 60% निकल आएगा। तो 60% ये क्या है, फेल होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत है। तो ये रहा इसका आंसर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।